आप चीन की बात कर रहे थे कि फंडिंग आती है, मैं कनाट प्लेस की बात कर रहा हूँ। चीन तो बहुत दूर है यहाँ से, हज़ारों किलोमीटर दूर है। यहीं के लोग यहीं पता नहीं कौन सी फंडिंग दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाते हैं विदाउट परमिशन। कंसर्न टू भाई PS थाना को मैं बराबर संज्ञान में देता हूँ, कंसर्न टू भाई NDMC को देता हूँ। सूचना प्रसारण मंत्रालय के विदाउट परमिशन यहाँ डिबेट होती है, क्यों होती है? कौन फंडिंग कर रहा है? चीन तो गया बाढ़ में। बिल्कुल इनका मोटिव है, कोई एजेंडा लेके आते हैं यहाँ पे। इनका मोटिव, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके पेटीएम के अकाउंट की जांच होनी चाहिए। अगर ED को जांच करनी है तो इनकी जांच करें यहाँ पे आगे। क्या तुम निर्दोष आदमी को आता है कि आवाज को, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप किस रूप से देखते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई पर एक तरफा ना होकर सभी को होनी चाहिए। फिर अंजना ओम कश्यप की भी जांच होनी चाहिए। क्यों उनकी क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? सैलरी दिखाता है, सलमान शाहरुख खान दिखाता है, सलमान आमिर खान दिखाता है। जो देश की समस्या गरीबी है, गरीबी नहीं दिखाता है, रोजगारी नहीं दिखाती है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जो ऊपर से ऑपरेट किया जाता है उस तरह से दिखाता है। ED ने करिए, हम स्वागत करते हैं आपका। अगला नंबर, कहीं ना कहीं से सुराग मिला होगा तभी तो अरेस्टिंग हुई। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ संजय, पर क्या उसके बाद जो अजीत पवार जिन पर केस चला था उनके घर पे भी छापेमारी होगी क्या? जो बीजेपी के और नेता उनके घर पे छापेमारी होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए दो तरफा। संविधान जो चलता है समानता के अधिकार से चलता है, तो समानता की बात होनी चाहिए, ना कि एक तरफा की बात। मध्य प्रदेश में हाल ऐसा है साहब, चुनाव लड़ने के लिए लोग आगे देश में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जनता वर्सेस भाजपा। दूसरी बात, जनता, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद मोदी जी का सपोर्टर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बने, मैं खुद कैंपेन करके आया उनके लिए, खुद वाराणसी में जाके। 19 में जिम्मेदारी मिली, 19 में गया कैंपेन करने के लिए। अब ये बच्चे कहाँ जानेंगे, इनको पता ही नहीं है वाराणसी की लंबाई चौड़ाई नहीं पता, क्या ऐसे आवाज़ कितने बड़े हैं वाराणसी में। अगर कुत्ता काट लेना वाराणसी में जिले के अंदर में तो, अरे भाई साहब मैं वहीं का हूँ, मिर्जापुर का। हाँ जी सुन लो, सुनिए आपको बता दूँ मैं, अगर कुत्ता काट ले आपको जिले के अंदर में, हमारा कुत्ता जो घूमता है तो रेबीज का इंजेक्शन होता है ना, आपको पता है कब तक लगेगा वो। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता क्या सोचती है, यही सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस में। जिस तरह से अभी आपने सुना होगा, कुछ पत्रकारों के घरों पे दिल्ली पुलिस की छापेमारी हुई, गिरफ्तार भी हुए, उन पे आरोप लगा कि वो चीन से उनको फंडिंग हो रही थी। UAPA के तहत जो धारा दर्ज भी किया गया है, और जिसको लेकर के कल जंतर मंतर पे बहुत सारे पत्रकार जो है धरना प्रोटेस्ट भी किए। इन सभी मुद्दों पर हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है ये पत्रकार को डराने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में अगर कोई ऐसा करता है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। जिस तरह से कल जो है 2 रोज़ पहले की घटना है कि पत्रकारों के घरों पे छापेमारी हुई, इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, पत्रकारों पे जो छापेमारी हो रही है तो वो एक पॉलिटिकल मामला है, और अगर हो रही है तो वो एक तरह एक एजेंडा है। मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ कार्रवाई होती है और एक तरफ कार्रवाई नहीं होती। मैं बराबर खुद स्वयं कनाट प्लेस में, आप चीन की बात कर रहे थे कि फंडिंग आती है, मैं कनाट प्लेस की बात कर रहा हूँ। चीन तो बहुत दूर है यहाँ से, हज़ारों किलोमीटर दूर है। यहीं के लोग यहीं पता नहीं कौन सी फंडिंग दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाते हैं विदाउट परमिशन। कंसर्न टू भाई PS थाना को मैं बराबर संज्ञान में देता हूँ, कंसर्न टू भाई NDMC को देता हूँ। सूचना प्रसारण मंत्रालय के विदाउट परमिशन यहाँ डिबेट होती है, क्यों होती है भाई? यानी यहाँ पे कौन फंडिंग कर रहा है? चीन तो गया बाढ़ में, ये तो हमारे भारत में खड़े हैं, इनके पास भी चीन से आ रही है, क्या पता इनको यहीं से मिल रही हो। समझ रहे हो, ये जांच का विषय है। मेरा आग्रह है दिल्ली पुलिस से, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी यहाँ लोग आते हैं, क्योंकि इनका मोटिव है, बिल्कुल इनका मोटिव है, कोई एजेंडा लेके आते हैं यहाँ पे। इनका मोटिव, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके पेटीएम के अकाउंट की जांच होनी चाहिए। अगर ED को जांच करनी है तो इनकी जांच करें यहाँ पे आगे। क्या तुम निर्दोष आदमी को पकड़ते जाके यार? कितनी बार मैंने कंप्लेंट दी, इनकी करो ना इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उन पे आरोप लगा है UAPA के तहत कि वो चीन से फंडिंग हुई है और लगातार जो सरकार के विरुद्ध वो काम करते आए हैं। सुनिए मेरी बात, सरकार के विरुद्ध क्या होता है? यहाँ को मेरे को थप्पड़ के मार जाए और मैं एक एप्लीकेशन थाने में देने जाऊँ, और जब पुलिस कार्रवाई ना करे तो आदमी क्या करेगा मुझे बता दो? वेट करेगा, नहीं आएगी, क्या वेट करेगा? बुढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मर जाएगा वो खुद ही। न्याय कब मिलेगा उसको? आज आदमी वेट नहीं करेगा। आदमी गलत होगा तो वो जवाब देना समझेगा। हमारे साथ गलत हुआ, हमने चैलेंज करा यहाँ पे कि जब पुलिस साधन देगी तो बताएंगे तो क्या देते पर हम समय के अनुसार। यानी कि जो जितने भी पत्रकारों के घर पे जो छापेमारी हुई है उनकी जांच होनी चाहिए, अगर वो दोषी पाते हैं तो सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला दे आर इन्वेस्टिगेशन, हर केस के अंदर पहले इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, अरेस्ट नहीं। अगर अरेस्ट होना जरूरी है तो पॉस्को सेक्शन में ब्रिजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं करा? बताओ, चलो आप क्यों नहीं कर रहे भाई अरेस्ट उसको? स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी इतने बड़े स्तर पे धरना देके बैठ गए, करो ना अब। या तो फिर जो वो, एक मिनट सुनो, या तो फिर आपको पता नहीं श्रीमान जी, पोस्को में इंक्वायरी नहीं होती। हाँ, पता नहीं आपको ये बात, ठीक है? अगर किसी ने झूठा ही बोल दिया आपको, आप जितने भी जो बच्चे आज बंद हैं जेल के अंदर में, पता करिए कितने लोग निर्दोष हैं जो बरी हो कहते हैं जेल से, उनका कोई गुनाह नहीं होता। उन पर इंक्वायरी जब होती है ना तो लास्ट में या तो कंपनसेशन मिलता है, या लास्ट में माफ़ी दे देते हैं कि चलो जैसा कोई नहीं, बाई मिस्टेक हो गया, उसको कंपनसेशन देके प्रयास करते हैं खत्म करने का केस को। ऐसे कई उदाहरण मैं केस बता सकता हूँ जो होते हैं।
चाहे हमारा प्रॉपर्टी का मामला हो तो वो चला जाता है, डीवी का केस हो तो डीवी का केस घूमते घूमते लड़की पे जाता है। आपके पास फिर से आएंगे। जिस तरह से अभी आपने कहा कि उनके ऊपर जो पॉक्सो के तहत जो FIR हुआ था, लेकिन वो जिन्हें FIR किया था उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था, ये आपका कहना, राइट? लेकिन ये करीब 1.5 महीने के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन 1.5 महीने तक पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। 1.5 महीने के बाद वापस हुआ। उत्तर दे रहा हूँ, 1.5 महीने बाद उसने, ये प्रावधान होता है क्या यार? मैंने जब बार बार बोल दिया अगर ये प्रावधान है, या तो बृजभूषण जो है स्पेशल आदमी इस देश का, हम हैं साढ़े पागल जितने भी यहाँ पे घूम रहे हैं, या तो हमारे लिए कानून अलग बना दो, उसके लिए अलग बना दो। जब बोल दिया है कि वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, वो स्पेशल नहीं है, बता दूं मैं, वो कोई राजा नहीं लग रहा कहीं का। अगर उसने गलत करा है तो वो पार्ट इन्वेस्टिगेशन का, जैसे एक आम नागरिक के हाथ में होता है व्यवहार कानून के दायरे में, तो इसके खिलाफ भी होना चाहिए। ऐसे दे आर नॉट इन्वेस्टिगेशन, दिस इज ओनली फॉर अरेस्ट। पहले अगर हमने इसकी बराबर मांग रखी है कि केस के अंदर में पॉस्को में हो चाहे क्षेत्र में हो, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उसके साथ में तो चलो रिलीफ दे दिया और आम पब्लिक को उठा के जेल में डाल देते हैं, तो ये दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए यार। पुलिस का कहेंगे आप किस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से अभी पत्रकारों के घर पे छापेमारी हो रही है, क्या लगता है कि पत्रकार को जो चौथा स्तंभ कहलाता है, ये आवाज़ को, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप किस रूप से देखते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, पर एक तरफा ना होकर सभी को होनी चाहिए। फिर अंजना कश्यप की भी जांच होनी चाहिए। क्यों उनकी क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? सैलरी मिल रही है, और उसके अलावा जो ये पत्रकारिता, पत्रकार का धर्म क्या होता है? जो देश की समस्या है उसको उठाना, जो देश की विकास रुका हुआ उसको उठाना। आज सड़कें हैं, और जो आपका जो दिखाना चाहिए, ना कि जो मीडिया जो है वो क्या दिखाता है, सलमान शाहरुख खान दिखाता है, सलमान आमिर खान दिखाता है। जो देश की समस्या गरीबी है, गरीबी नहीं दिखाता है, बेरोजगारी नहीं दिखाती है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जो ऊपर से ऑपरेट किया जाता है उस तरह से दिखाया जाता है। मूवमेंट होती है देश में, मूवमेंट किस लिए बनाए जाते हैं? इसलिए चलाए जाते हैं कि मूवमेंट के माध्यम से जो समस्या है वो समस्या जनता के सामने आए, पर वो नहीं दिखा के, क्योंकि ऊपर से ऑपरेट। अन्ना मूवमेंट हुआ 2018 में, वो नहीं दिखाएगा। उस चैनल है देश के लिए, वो देश के लिए दिखाती है। तुषार शर्मा 24 सोशल मीडिया पे सच की बात रखेगा, उसके साथ यही करेंगे। आज संजय सिंह को ईडी ने करिए, हम स्वागत करते हैं आपका। अगला नंबर, कहीं ना कहीं से सुराग मिला होगा तभी तो अरेस्टिंग हुई। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ संजय सिंह पर, क्या उसके बाद जो अजीत पवार जिन पर केस चल रहा था उनके घर पे भी छापेमारी होगी? क्या जो बीजेपी के और नेता उनके घर पे छापेमारी होगी? एक तरफा ना होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए दो तरफा। संविधान जो चलता है समानता के अधिकार से चलता है, तो समानता की बात होनी चाहिए, ना कि एक तरफा की बात होनी चाहिए। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे 2024 में क्या होने वाला है? तो एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत दिख रहा है। क्या नहीं, विपक्ष मजबूत बिल्कुल नहीं है। इस बार मोदी सरकार और कांग्रेस मुक्त भारत होगा अपना। हाँ, कांग्रेस मुक्त, इंडिया मुक्त होगा। हाँ, कांग्रेस मुक्त, इंडिया मुक्त करेगी। हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों? क्योंकि सर कह रहे हैं 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, यानी इंडिया मुक्त। मैं तो भाई साहब को बोलना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी पहले थी 13 में, तो वही मुक्त होके पहले आए भाजपा में। अब यही भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाओ, तो मुक्त कैसे होंगे? तो कांग्रेस के लोग ही तो भाजपा में आए हैं पहले, तभी सरकार बनी है माननीय मोदी जी की। कांग्रेस के लोग भी तो भाजपा में शामिल हुए हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? कौन आया है, नाम बताइए। बहुत सारे नेता तो अब सुनिए, भारत के अंदर में जितने हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, अरे सुनो, जितने भी हमारे हिंदू धर्म से लोग हैं, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, भाई बंधु भाई भी खड़े हैं। आप देखें ना, हिंदू समाज की मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, लेकिन मेंबरशिप हिंदू समाज की कांग्रेस पार्टी ज़्यादा किसी पार्टी में नहीं होगी। जाओ आप आगे निकल पाओ। क्या लगता है आपको, किस रूप से देखते हैं 2024 में क्या होगा? सनातन डेंगू और मलेरिया से खतरनाक है, ये अभी कह रहे सबसे ज़्यादा होगा। मैं इनकी बात को वो करता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं, सुनिए, मैं इन्हीं की बात करूँ। अभी कह रहे थे सबसे ज़्यादा हिंदू कांग्रेस में। अरे भैया, नेता तो पहले बना लो, आदमी तो बाद में भर्ती करना। भाई साहब, आदमी बाद में भर्ती करना, पहले चुनाव लड़ने के लिए जो नेता है, नेता तो इकट्ठे कर लो। मध्य प्रदेश में हाल ऐसा है साहब, चुनाव लड़ने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। बीजेपी की जब से, अरे सुनो ना भैया, अरे भैया सुनो, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने यात्रा की ना, राहुल गांधी ने यात्रा की। नहीं, एक मिनट बोल दे भैया यार। ये सवाल उठा रहे हैं कि पहले एक नेता तो चुन ले चुनाव के लिए 2024 की बात करते हैं पप्पू वाली पूरी, फिर बोलते हैं पप्पू है। ये खुद चप्पू है यार, पप्पू हो सकता है लेकिन चप्पू है। इस तरह से राहुल गांधी की आप बदनामी नहीं कर सकते, इस तरह से राहुल गांधी की आप बदनामी नहीं कर सकते। नहीं, राहुल गांधी 55 साल का युवा है, आप उसको उस युवा, अरे भैया 55 साल का युवा है, 5 साल बाद दिल्ली केजरीवाल पेंशन लागू कर देगा। मैं कह रहा हूँ, राहुल 55 साल के युवा है राहुल गांधी,
क्या नहीं दिख रहे हैं? वो युवा जो 20-25 साल का युवा है, उससे भी ज्यादा वो फिट है वो। अगर हमारे अंकल भाई साहब हैं 60 साल के हैं, अगर वो पैंट पहन लेंगे 6 पॉकेट, तो पता ही क्या बोलेंगे, ये बुजुर्ग आदमी है। ये नहीं, सुनो, ये देखेंगे नहीं उन्होंने पैंट कौन सी पहन रखी है। तो इनकी मानसिकता में अंतर है। मैं बताना चाहता हूँ कि आदमी को ये तय करना चाहिए कि मैं जवान हूँ, तो जवान है वो, उसमें क्या दिक्कत है आपको। अब सुनिए, अब ये बताएंगे, सुनिए ये बताएंगे किसी मानसिकता के बारे में, पप्पू है वो चप्पू है। अब ऐसे सुनिए, अरे सुन लो भाई, आप बोल रहे हो। ऐसे कितने मैं बच्चों के नाम बता दूं, घर में पप्पू हैं, क्या बोलोगी, तो नहीं करते बोल के, क्या वो माना नहीं, केस नहीं कर सकते अकबर में, बताओ चलो आप। अरे आप सरनेम को बोल रहे हो या पूरा तुम नाम बिगाड़ रहे हो किसी आदमी का। मेरे बच्चे का नाम पप्पू है, अगर रख दिया किसी का गलती कारणवश, तो क्या मेरे माँ बाप दोषी हैं उसमें केस में? कई घर में बता दूं जिनके नाम रियल में पप्पू हैं, बोलो। तो वो जब आप पप्पू को आप सरनेम चढ़ाते हो या नाम बोलते हो, तो वो क्या आपका मानहानि का केस करें, 310 मुकदमा तुम्हारा नाम दें, पता लग जाएगा उनके बारे में। मोदी सरनेम हमारे को नहीं है, क्या करें? मोदी सरनेम पे तो सरनेम में मैं पूरे नाम पे बता रहा हूँ यार, नाम पहले होता है, सरनेम पहले होता है। क्यों भाई साहब? पहले अगर मेरा नाम मेरा मनीष है, अगर मैं पीछे चौधरी लिख रहा हूँ, तो पहले मेरा नाम है ना। या नाम पे तुम आरोप लगा रहे हो तो मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होगा चुनाव का, जनता किसकी तरह, मतलब किस मुद्दे पे वोट देगी? सुनिए, आज इस देश में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जनता वर्सेस भाजपा। दूसरी बात, जनता, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद मोदी जी का सपोर्टर रहा हूँ, और कुछ समय पे अब सपोर्टर में ये सुनिए, सपोर्टर बेसिक ये नहीं कि भाई जैसे मोदी जी आए थे, कोई मोदी जी को जादू चढ़ी तो है नहीं, तो घुमाएंगे और चलो आ जाएगा। मोदी जी को हमने टाइम दिया, जब वो 14 में प्राइम मिनिस्टर बने, मैं खुद कैंपेन करके आया उनके लिए, खुद वाराणसी में जाके। 19 में जिम्मेदारी मिली, 19 में भी गया कैंपेन करने के लिए। अब ये बच्चे कहाँ जानेंगे, इनको पता ही नहीं है वाराणसी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितनी विधानसभा है। सुनिए, अब यहाँ सवाल क्या है, इनको ये नहीं पता कि आज तक आवास कितने बटे हैं वाराणसी में। अगर कुत्ता काट लेना वाराणसी में, जिले के अंदर में, तो अरे भाई साहब मैं वहीं का हूँ, मिर्जापुर का। हाँ जी, सुन लो, सुनिए, आपको बता दूं मैं, अगर कुत्ता काट ले आपको जिले के अंदर में, आवारा कुत्ता जो घूमता है, तो रेबीज का इंजेक्शन होता है ना, आपको पता लगेगा कब तक लगेगा, वो पता लग जाएगा आपको कब तक लगेगा। और सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ, आज बुलडोजर चलाने से बेहतर पता क्या है, हमें शिक्षा पे काम करना चाहिए, हमें चिकित्सा पे काम करना चाहिए। जी, सुनिए, तभी वहाँ से लोग बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, तभी यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। सुनिए भाई साहब सुनो, अभी आप जाइए, सुनिए, अभी आप पंत हॉस्पिटल जाइए, एक मिनट भाई साहब आज भारत के अंदर 4 बीमारी है, चारों आप सब यहाँ खड़े बता देना अगर गलत बात कर रहा हूँ तो। पहले एक मिनट सुन लो, एक है गैस्ट्रो की, सुन लो, एक है गैस्ट्रो की, एक है कार्डियो की, एक है न्यूरो की, और एक है कैंसर की। ये 4 बीमारी, एक मिनट सुनो, ये 4 बीमारी एक बड़े आदमी को भी है और एक गरीब आदमी को, रिक्शे वाले को भी है। और एक सुन लीजिए, अरे मैंने बता, अब क्यों बोल रहे थे, गलत बोल रहा था मैं, मान रहे हैं बात। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारी भारत सरकार को वर्तमान में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम चांद पे पहुँच गए हैं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास 2 मशीन है, MRI मशीन है, तो जनता के लिए 4 कर दो, रिलीफ देने के लिए। अगर जहाँ डॉक्टर हमारे OPD स्केल में बैठे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे डॉक्टर भाई बंधुओं के ऊपर लोड है, अगर वो 100 पेशेंट को देख पाते हैं पूरे दिन में, तो 200 नहीं देख सकते। तो डॉक्टर की OPD का स्केल बढ़ा दो, हमें नई बिल्डिंग नहीं बनानी, हमें नया घर नहीं बनाना, उसी के अंदर शॉर्ट जगह के अंदर में डॉक्टर की नियुक्ति करवाई जाए, जिससे कि आम जनता हमारी ना भटके। और सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तब तो गलत बोल रहा हूँ, आप एम्स का रुख करो, माननीय मोदी जी के अंडर में आता है, इस जिले के सभी अस्पताल रुख करो, आप वहाँ एक लिस्ट निकालना, खुद जाके सर्वे करना, देखना कौन लोग, कितने लोग बेचारे बाहर से आए हुए हैं। ये दिल्ली में रह के दिल्ली के लोग गाली बकते हैं, और बाहर से आके लोग दिल्ली को गाली बकते हैं, गलत बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री गाली बकते हैं, सवाल देखो, जितना मुख्यमंत्री एक मिनट सुन लो, 2024 सुन लीजिए, जितना मुख्यमंत्री दिल्ली का बराबर है, उतना मुख्यमंत्री योगी जी बराबर है। सुन लो, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन किसी का मजाक मत करो।